जिमी की आंखें अचानक चमक उठी। क्या? अभिनव की बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। अब हम सभी को नौकरी देंगे। अभिनव ने अपना गला साफ किया और फिर से कहा, हाँ, अगर सभी लोग नौकरी देने लायक हुए तो। वैसे तुम क्या करते हो? जिमी ने एक बार सिर हिलाया और कहा, सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट करने में अच्छा हूं और साथ में कंटेंट राइटिंग भी कर सकता हूं। मैं मुंबई भी गया था अपनी किस्मत आजमाने, पर वहां कुछ हो नहीं पाया, इसलिए वापस गुड़गांव आकर मजबूरन अरबाज के साथ जुड़ना पड़ा। राइटिंग? ठीक है, तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो और तुम पहले एम्प्लॉय हो, इसीलिए हो सकता है मैं तुम्हें कुछ बोनस भी दे डालूं। बाकी मुझ तक कैसे पहुंचना है वो तुम्हें डॉन बता देगा। जिमी बहुत खुश था। अभिनव मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर पलट गया। लक्ष्य ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर। अभिनव फिर से उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। एक सेकंड, पब्लिक प्लेस में मुझे इस तरह से मत पुकारना, ठीक है? अभिनव की वार्निंग पर जिमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में झलक रही खुशी को देखकर लग रहा था कि वो फिलहाल किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हो ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, जिमी ने कहा और अभिनव ने अपना सिर हिलाया। मैं फोन करके बाकी बच्चों को भी सेफली उनके परिवारों के पास पहुंचा दूंगा बाद में। जी सर। जिमी ने देखा कि अब और कुछ कहने को नहीं बचा था, इसीलिए वो वहां से जाने के लिए पलटने लगा। तभी उसे देखते हुए अभिनव को एक विचार आया। रुको, उसने उसे अचानक रोक दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जिमी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जी सर, बताइए। स्मूथ थेरेपी कंपनी के बारे में जानते हो? उसकी सीईओ हरप्रीत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके बारे में गहराई से रिसर्च करो और मुझे एक रिपोर्ट बनाकर दो। हो जाएगा? बिल्कुल सर, हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूं। गुड। अभिनव ने उसे जाने का इशारा किया और जिमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बाहर चला गया। टाइगर, पीछे से लक्ष्य अचानक बोल पड़ा, आप हम सब के लिए इतना सब कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप ही भगवान हो। अभिनव मुस्कुराया और उसने कहा, जल्दी ठीक हो जाओ ताकि तुम भी काम फिर से शुरू कर सको। मैं अब जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। अभिनव खड़ा हुआ और उसने एक पल के लिए निहारिका की ओर देखा। तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार इसे होश आ जाए फिर मैं बिंदु को भी तुम दोनों के पास वापस भेज दूंगा। लक्ष्य ने धीरे से सिर हिलाया। जी सर, थैंक यू। अभिनव फिर से मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। जैसे उसने अकरम को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, तभी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, कौन? अभिनव ने अपनी कार में बैठते हुए पूछा। मैं भारती बोल रही हूँ बेटा। मिस्टर अकरम ने मुझे अभी अभी एक नया फोन दिलाया है। सोचा तुम्हें फोन लगाकर इसे चेक कर लूं। वो हंसी। क्या बात है, नए फोन की बधाई हो। अभिनव ने भी मुस्कुराकर कहा और साथ ही उसने अपनी गाड़ी भी हॉस्पिटल की पार्किंग से बाहर निकाल ली। अब अभी कहाँ हो? याद है ना, हमें फिलहाल शॉपिंग पर भी चलना है। मैं तुम्हें इस मोबाइल से लोकेशन भेज दूंगी, लेकिन बेटा मेरे पास बदलने के लिए अभी कोई कपड़े नहीं है। जो कटे फटे कपड़े अभी पहन रखे हैं उससे तो कोई दुकान या शोरूम वाला अंदर आने ही नहीं देगा। भारती ने धीमी आवाज में कहा। अभिनव उसकी बात पर मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि जिस भी दुकान या शोरूम पर वो कपड़े खरीदने के लिए जाने वाली थी वो कहीं ना कहीं टाइगर की ही थी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे अंदर जाने से रोके। चलो अब लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर अभिनव ने फोन काट दिया और कुछ सेकंड्स में ही उसके मोबाइल पर भारती की लोकेशन भी आ गई थी। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद अभिनव उस लोकेशन के हिसाब से एक घर के सामने आके रुक गया। उसे महसूस हुआ कि ये कहीं ना कहीं भारती को दिया हुआ घर ही था। तभी दरवाजा खुला और भारती भी बाहर चली आई। टाइगर! अभिनव को आते देख भारती तुरंत ही गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई।
सच में इन्हीं कपड़ों में चल सकते हैं ना? हाँ हाँ, वैसे भी हम अलाइना की बुटीक ही जा रहे हैं। वहां पर आपको कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए भारती को दिलासा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।